सद्गुरु श्यामल साहेब की, बोलिए सभी संतों की, बोलिए सभी भक्तों की। गर्मी तो है, आपको 10-15-20 मिनट और लेंगे। सभी भक्त साधकों का बहुत बहुत अभिवादन। सभी के अंदर ज्ञान रूप में बैठे हुए सद्गुरुदेव को नमन। और पिछले बुधवार को 20 तारीख को दरोगा जी सियाराम जी के यहाँ जो सत्संग हुआ था, उसके लिए दरोगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही लगन, मेहनत और श्रद्धा के साथ उन्होंने सत्संग कराया था। सभी ने दूर दूर से आए हुए संतों की वाणी सुनी और आज भी हम अंदर से ही सभी भक्तों की वाणी को सुन रहे हैं। और बस थोड़ा सा मेरा यही संकेत है कि कथनी करनी भिन्न है, रहनी समझो सार। कथनी करनी छोड़कर रहनी राख समान। कथनी हम कह रहे हैं और कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मेरी रहनी। कभी कभी हम मुंह से कुछ कह देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और कभी कभी हम सेवा भी कर देते हैं। आजकल सेवा का एक अजीब ढंग मुझे देखने को मिलता है, और जब रियल में उनकी रहनी देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग फोन लगा देते हैं किनारे से, गिलास में पानी लाए, बड़े बुजुर्ग गुरु या कोई भी हो, और पानी देने लगते हैं। इसे क्या कहेंगे आप? कवि साहब ने कहा है, कथनी के मुंह से बोल दिया, भाई सेवा करो, पानी पिलाओ, मुंह से कह दिया। करनी यानी फोन लगा दिया कि वीडियो बन रहा है, वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, और हम एक गिलास पानी दे रहे हैं, एक केला दान में दे रहे हैं, या कुछ और सेवा कर रहे हैं, मतलब करके दिखा दिया। अब कवि साहब कह रहे ये दोनों भिन्न हैं, अलग हैं। कथनी रहनी राख समार। अब रहनी बताइए, जब उनके पास आप 1-2 दिन रहो, कहते नहीं कि सोने का पता चलता है अग्नि में जब तपता है तब, और मनुष्य का पता चलता है जब उसके साथ रहो तब। तो रहनी, जब उसके साथ आप रहो तब पता चलता है कि वो वीडियो वाली बात सही थी कि वास्तव में कोई सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये तो दोनों भिन्न हैं, अलग हैं, छोटी चीज है। रहनी को अपने जीवन में उतारिए, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को सत्संग की तरह बनाइए। सद्गुरु ने जो संकेत किया है उस तरह का बनाइए। फिर कोई देखे न देखे, जाने न जाने कि आपने कितना दान दिया, आपने कितनी सेवा की, कि कोई देख रहा है तब तो हम भाग भाग की सेवा कर रहे हैं, और जब कोई देखने वाला नहीं है तब हम पीछे क्या कहते हैं, उसको घुसक मार दे रहे हैं। ये न सेवा है न वो दान है कि हम 10 रुपए भी दान देते हैं, नोट ऐसे हाथ में दबा के, कि कम से कम 100 लोग तो देख ही लें। इन चीजों को समझकर अपने व्यक्तित्व में उतारिए, सहज बनिए। जब तुम उस पार जाओगे, उस घर जाओगे, उस वक्त ये संसार की जमात कोई भी तुम्हारी जमानत करने वाली नहीं होगी। एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं होगा जो ये कह दे कि नहीं नहीं इसे नरक से निकाल के स्वर्ग में कर दो, इसने ऐसा सा मेरे सामने किया है। वो कर्म स्वयं तुम्हारा है, स्वयं तुम भोगने वाले हो, स्वयं देखने वाले हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है।
हृदय की निर्मल बनिए, हृदय की साफ बनिए। ज्यादा न कुछ कहते हुए, आज गर्मी है, गलती की, वहां पर सत्संग लगाना था। एक भजन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो फिर समझ लो मालिक नाराज होकर क्या करता है कि भाई तू अब निकल जा मेरे घर से। अब तू सेवक नहीं रहा है। सेवक जब तक सेवकाई करता है, सेवक वही जो करे सेवकाई, अरे करनी तो करे नहीं। तो वैसे ही जब तक मन मेरी आत्मा के अधीन रहता है तब तक तो ठीक है। और जिस मन ने जैसे ही आत्मा के ऊपर अपना अधिपत्य जमाया, सीधा सवाल है कि उसके बाद आपको मानव शरीर नहीं मिलेगा। मन ने अपनी मनमानी की और कैसी चाल करी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर उसने जीवन भर काम किया। और इन इंद्रियों के वशीभूत होकर पशु और पक्षी काम करते हैं। तो सीधा सवाल है कि मन ने जैसे ही आत्मा को दबाया, अपने उन पे हावी हुआ, अगला जन्म अब जाइए आप 84 लाख में, मानव के योग्य नहीं। जैसे उस मालिक ने उस नौकर को निकाल दिया कि अब तू मेरे घर रहने के योग्य नहीं, तू मुझ पे ही मालिकियत करता है, मुझ पे ही हुक्म चलाता है। जब तक तू मेरे अधीन में रहता है, मेरे इशारे से काम करता है, तब तक तू करता है, जीवन भर बनाना है। और जैसे कि उल्टा चलने लगता है, वैसे ही हम सब लोगों का मन है। जब ये मन उल्टा चलता है, आत्मा के इस अस्तित्व को दबा लेता है, तभी ये 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है कि तूने गज, पतंग, मीन, मृग, इन पशु पक्षियों की वृत्ति की तरह काम किया, चल तू यही हो जा। पतंगा रूप के वश में है, हिरण शब्द के वश में है, हाथी स्पर्श के वश में है, मछली स्वाद के वश में है, भंवरा गंध के वश में है। और जीवन भर अपने ही विषय के चारों तरफ मंडराते रहते हैं और उसी के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। यदि वैसी वृत्ति मनुष्य की है तो फिर तो आपको, आप मनुष्य के लायक कहाँ हो। आप इन पशु पक्षियों के हिसाब से चल रहे, तो जाइए इन्हीं में रहिए और जीवन भर अपने विषय में लगे रहिए। अब हमारे जो वास्तविक मनुष्य के गुण हैं, सत्संग का सीधा यही अर्थ है, दया, क्षमा, संतोष, विचार, विवेक, ये हमें धारण करना है। इनके अनुसार और अपने सारे कार्य करते रहिए। सारे कार्य करते हो, कार्य बंधनकारी वो नहीं होते हैं जिनमें हमारा मन आगे हो जाता है, और जहां मन आगे हुआ वही कार्य बंधनकारी होते हैं। मन से अमन की यात्रा कि ठीक है, हमें भोजन मिल रहा है, पेट भर गया, कोई मेरे घर अतिथि आ गया है, ठीक है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, चला गया, अब मन को उसके पीछे पीछे मत डाल दो। अब वो गया है, हमारा मन भी उसके पीछे, अपने घर में काम में मन लग रहा है, न किसी की सेवा में मन लग रहा है, यही कार्य आपका बंधन हो जाएगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि राधादास, तुम मेरी सेवा जरूर करना लेकिन बंध मत जाना। मैंने कहा गुरुदेव, यदि गुरुदेव से बंध गए तो भी हमके नुकसान क्या है? कि गुरु नाम ज्ञान का है, ज्ञान से बन जाना, मेरे शरीर से मत बन जाना। तुम्हें मिल जाए सेवा, ठीक है। और सत्य यही है कि जब तक जिंदा रहे तब तक जी जान से सेवा की। और गुरुदेव का शरीर चला गया, गुरुदेव के ज्ञान गुरुदेव में धारण कर लिया, और ऐसे धारण किया है कि आज 6.5 वर्ष हो गए। एक पल, एक कदम, एक क्षण उनकी विचारधारा से, उनकी जो भी स्वभाव था उससे अलग नहीं चले। पल पल, इससे ज्यादा और क्या गुरुदेव को याद करना होता है। कोई यही नहीं कि हम उनकी गाथा ही गाते रहे कि हमारे गुरु जी इतने ऐसे थे वैसे थे, तो तुम कैसे हो। रहनी और कथनी जब हम ऐसे चलेंगे, चल के दिखाएंगे, तब आप याद करोगे कि हाँ, सदगुरुदेव भी ऐसे थे,
रामदास का ऐसा स्वभाव है। और आज हम गुरुजी की तो तारीफ के पुल बांध रहे हैं और जब ठीक के विपरीत रहे हैं, तो ये हो गई कथनी। रहनी में रहो तब अपने जीवन को सुधारो। में अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए सभी संतों की।